बैक टू अ न्यू वीडियो। कल के वीडियो में हमने बात किया था लेटर राइटिंग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में पत्र लेखन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में जैसे कि हम लोग कार्यालयों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कार्यालयों, ऑफिसेस, संपादकों, सरकारी विभागों और व्यापारियों को जो पत्र लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक पत्र। उसे कहते हैं हम लोग औपचारिक पत्र। और इसे लिखने का तरीका क्या है, उसको हम लोग लिखने का ढंग क्या औपचारिक पत्र का, उसको सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे अनौपचारिक पत्र का लिखने का ढंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में जैसे कि हमने बताया कि प्रार्थना पत्र हम लोग लिखते हैं किसको, हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं कार्यालयों में, संपादकों को, सरकारी विभागों को, व्यापारियों को जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। तो यह हो गया औपचारिक पत्र का परिभाषा। अब बढ़ते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में है सबसे ऊपर बाईं ओर। सबसे ऊपर में सबसे ऊपर बाईं ओर सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र वाले का पद, बाईं ओर पत्र वाले का पद लिखा जाता है। पद यानी उसका जगह कौन सा है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि प्रधानाचार्य, संपादक, मैनेजर, मुख्य अध्यापक की पिका आदि। प्रधानाचार्य जो कि है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रधानाचार्य को अगर प्रिंसिपल को लिखना है, प्रधानाचार्य को अगर पत्र लिखना है औपचारिक पत्र, तो कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य। फिर दूसरा स्टेप है आपका पत्र पाने वाले का पता। पत्र पाने वाले का पता, पाने वाले का पता। तो पत्र पाने वाले का पता जैसे कि प्रधानाचार्य, आपके कौन से स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखना चाहते हैं, वो स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल कहाँ पर है, उसके लैंडमार्क लिखना है, उसके बाद नियर कहाँ पर है, लैंडमार्क उसका लिखना है, उसके बाद स्टेट लिखना है। उसका लैंडमार्क लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है, उसके बाद उस स्टेट का पिन कोड लिख सकते हो, लिखना ही लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर में है दिनांक लिखना है कि कौन से तारीख को आप पत्र को लिख रहे हो। 100 तारीख डालना है, दूसरा तारीख नहीं डालना है। फिर चौथा है पत्र का विषय। चौथा है पत्र का विषय यानी कि आप किस संबंध में आपको लिखना है प्रधानाचार्य को पत्र। जैसे कि आप बीमार हो, आप कुछ बच्चे जैसे कि फीवर रहता है तो उनको पहले फीवर के बाद या फिर फीवर के पहले बहुत लोग देते हैं। फीवर जब आती है तो उसी दिन दे देते हैं, किसी से भिजवा देते हैं। तब मतलब तो वही विषय लिखने की किस चीज़ के लिए आप पत्र लिख रहे हो, या कोई पूजा में जा रहे हो और पूजा के लिए आपको छुट्टी चाहिए तो उस विषय पर आप लिख रहे हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखना है संबोधन।
संबोधन। संबोधन जैसे कि महोदया, श्रीमान, मान्यवर आदि, यानी कि नमन करना। संबोधन मतलब नमन करना, मतलब संबोधन मतलब नमन करना, एक दूसरे को नमन करना, ठीक है। संबोधन का मतलब होता है नमन करना। जैसे कि आप महोदया लिख सकते हो, श्रीमानीय लिख सकते हो, मान्यवर लिख सकते हो, आदि लिख सकते हो। फिर लिखना है पहला परिचय, छठा में लिखना है पहला परिचय, परिच्छेद, परिचय ने परिच्छेद, पहला परिच्छेद। अपना परिचय और पत्र लिखने का कारण, अपना परिचय और पत्र लिखने का कारण, यानी कि आपका जो नाम है कि मेरा नाम, उसके बाद आपका नाम लिखना है, मैं ये कक्षा में आपके स्कूल, ये स्कूल का नाम वो जो भी रहेगा वो लिखना है। उसके बाद पत्र लिखना है कारण कि आई हैव फीवर, मुझे कल रात्रि से बुखार है और मैंने डॉक्टर से दिखाया तो ये कहा वो कहा, उसे लिखना है। तो और पत्र लिखने का कारण, और पत्र लिखने का कारण, पत्र लिखने का कारण। 7वां नंबर में है विषय विस्तार। विषय विस्तार जाने कि आपको 2 पैराग्राफ में विषय विस्तार में, जो कि आपको 2 पैराग्राफ में बताना है कि मैं क्यों, क्या है, वो है, ये है, ये सब 2 पैराग्राफ में बताना है। वही ये विषय विस्तार। अगले 2 परिच्छेदों में विषय को विस्तार से दिया जाता है, विषय विस्तार में। और ये दोनों, छठा और 7वां, जो कि बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना जो कि कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 8वां नंबर में है पत्र पाने वाले के साथ संबंध, ठीक है। जैसे कि भवदीय, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारिणी, आपका शिष्य, आपकी शिष्य आदि। पहले यहाँ बात करते हैं भवदीय की अगर आप लड़का हो तो आप लिखोगे भवदीय, आप अगर लड़की हो तो आप लिखोगे भवदिया। और ये दोनों जो कि बहुत ही सरल है लिखना, ठीक है ना। ये दोनों जो कि बहुत है सरल लिखना, बहुत है सरल लिखना। और 2 और है जो कि है आपका शिष्य और आपकी शिष्या और आपकी शिष्य। ये दोनों जो कि है, जो कि बहुत सरल है लिखना, बहुत ही सरल। फिर 9वें नंबर में जो कि है आपका पत्र लिखने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर। जो कि पत्र जो लिख रहे हो, जैसे कि आप अगर पत्र लिख रहे हो तो अपना नाम लिखोगे और हस्ताक्षर दोगे। पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर और हस्ताक्षर फिर लिखोगे पत्र लिखने वाले का पता। लास्ट में लिखना है इसमें पत्र लिखने वाले का, जाने कि ये पत्र लिखने वाले का पता, ठीक है ना। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। अब बात करेंगे हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक
पत्र, अनौपचारिक पत्र, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो निजी पत्र अर्थात सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। या सीधे साधे सरल भाषा में कहे जाए तो अपने सगे या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवारों को जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है ना। पूरा परिभाषा के साथ मैं बता रहा हूँ तो थोड़ी सरल होगी आपको समझने में। तो पहले नंबर में है, लिखना है आपको भाई और बाईं ओर ऊपर पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता। फिर लिखना है दिनांक, फिर लिखना है संबोधन, जो कि पहले भी हम बताया है, संबोधन मतलब नमन। फिर लिखना है आपको अभिवादन, बाद में बता दूंगा कि क्या है ये सब, अभी रुक जाओ थोड़ा लिखने दो मुझे। तो मैं आप लोग से क्या बोलता हूँ, सारी फॉर्मेट को मैं लिख के मिलता हूँ, उसके बाद एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, नहीं तो वीडियो जो कि बहुत ही लंबी बन जाएगी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है बाईं ओर ऊपर पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक, यानी कि जो बाईं ओर है, यानी कि लेफ़्ट साइड है, इधर जो कि लेफ़्ट साइड होता है इधर, यानी कि इधर लिखना है बाईं ओर ऊपर पत्र लिखने वाले का पता। यानी कि आप जो पत्र लिख लो, आप अगर पत्र लिख रहे हो तो अपना पता दोगे वहाँ। उसके बाद आप लिखोगे दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन का दिनांक। उसके बाद लिखोगे संबोधन नमन करना। फिर लिखोगे अभिवादन, ठीक है ना। अभिवादन और संबोधन जो कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। दोनों का मतलब होता है नमन करना, ठीक है ना, या फिर नमन करना, दोनों का मतलब होता है। यानी कि इन दोनों में से आपको दोनों लिखना है, सिर्फ अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। संबोधन का मतलब हो जाता है आपको याद करना, और अभिवादन का मतलब हो जाता है नमन करना, और इसमें जो कि हो जाता है सिर्फ नमन करना, या फिर इसमें भी आप बोल सकते हो कि याद करना, ठीक है ना। इसमें जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में संबोधन, डियर फादर, डियर मैनेजर, डियर डायरेक्टर, ऐसा सब लिखते हैं। तो फिर लिखना है आपको पहला अनुच्छेद लिखना, ठीक है ना। पहला अनुच्छेद है इसमें दिया हुआ, परिच्छेद नहीं, पहला अनुच्छेद है कि पत्र लिखने का मेरा कारण क्या है, उसको आपको स्पष्ट करना है पूरे भावार्थ के साथ, ठीक है ना। पत्र लिखने का आपके पास कारण क्या है उसको पहले आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद विषय विस्तार में बताना है कि ये है। कारण तो बता दिया आपने, पहला अनुच्छेद आपने दे दिया कि कारण क्या है, कारण, ठीक है ना। कारण क्या है सो तो आपने दे दिया। फिर कारण के लिए आप क्या कहना चाहते हो पूरा विस्तार में लिखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे पत्र का अंत, यानी कि धन्यवाद, ठीक है ना। धन्यवाद लिख सकते हो, धन्यवाद तो लिखोगे ही, साथ में पत्र का अंत वैसे ये मतलब नहीं होता। धन्यवाद आपको लिखना है, धन्यवाद लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ये धन्यवाद लिखने के बाद पत्र का अंत होता है, जिसकी होता है आपके साथ जिस तरह यहाँ पर हुआ उसी तरह। जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने लिखा भाविध्य आपका आगे करी शिष्य ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप लिखोगे आपका गर्ज, आपका अनुज, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका भांजा, आपकी भांजी, आपका नाती, आपकी नातनी, ऐसा वैसा वगैरह आप लिखोगे।
ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है पत्र लिखने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर। अपना नाम लिखोगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर दोगे, ठीक है ना। हिंदी में करना, याद रहे, हिंदी लेटर लिख रहे हो, हिंदी पत्र लिख रहे हो, यानी कि हिंदी में आपको करना है, ठीक है ना। जिसकी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं राहुल, तो मैं लिखा यहाँ पर, वैसे मेरा नाम राहुल नहीं है, ठीक है ना, ये मत समझना सर ने कहा ऐसा तो सर का नाम राहुल होगा, मेरा नाम राहुल नहीं है। जिसकी यहाँ पर लिखा आपका पुत्र राहुल, ये ला है, ठीक है ना, राहुल, आपका पुत्र राहुल। तो इधर यहाँ पर लिखा, फिर इधर मतलब लेफ्ट या राइट साइड में आपको लिखना है हस्ताक्षर लिखना है, ठीक है ना। तो फिर राहुल, हिंदी में तो ऐसे ही होता है राहुल कुमार, ठीक है। वैसे मैं एक हिंट देता हूँ, राहुल कुमार किसका नाम है। दरअसल राहुल कुमार जो कि एक टीचर का नाम है जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है ना। राहुल कुमार उसी का नाम है, हमारे गुरु का नाम है राहुल कुमार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।